हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारे इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का 11वां पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए हैं और सूची 2 में राजधानी दी है। ऑप्शन देखते हैं। गंधार गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसका आंसर होगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन देखते हैं। 4, 1, 2, 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इसका आंसर है अजात शत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका आंसर है उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है काला शोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर है बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरसिया पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका आंसर है झेलम नदी के। किस प्रकार का मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? इसका आंसर है उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका आंसर है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था। इसका आंसर है अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है महापद्मा नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अर्गमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? इसका आंसर है घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका आंसर है यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? इसका आंसर है डेरियस या दारियबाऊ फर्स्ट। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? इसका आंसर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिए हैं और सूची 2 में वंश दिए हैं। बिंबिसार का वंश हर्यक वंश था। काला शोक का वंश शिशुनाग वंश था। महापद्मानंद का वंश नंद वंश है और बिंदुसार का वंश मौर्य वंश है। इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 4, 3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए हैं और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र दिए हैं। ऑप्शन देखते हैं। मगध मगध का आधुनिक क्षेत्र पटना व गया के जिले हैं। वत्स का आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद है। कौशल का आधुनिक क्षेत्र अवध है और अवंती का आधुनिक क्षेत्र मालवा है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है गिरिव्रजिया राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका आंसर है उदयन द्वारा।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका आंसर है घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका आंसर है 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ऑप्शन देखते हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह ऑप्शन सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह ऑप्शन भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह ऑप्शन भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा दिए हैं और सूची 2 में राज्य दिए हैं। ऑप्शन देखते हैं। प्रदोत प्रदोत का राज्य अवंती था। उदयन का राज्य वत्स था। परसेनचित का राज्य कौशल था और अजात शत्रु का राज्य मगध था। तो इसका आंसर होगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन देखते हैं। 3, 2, 4, 1। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी कलिंग में। कलिंग उड़ीसा राज्य में है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका आंसर है ऑप्शन ए वज्जी संज्ञा वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए अजात शत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका आंसर है घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन देखते हैं। अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन था। बिंदुसार नहीं था। परसेनचित बुद्ध के समकालीन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका आंसर है ऑप्शन सी अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका आंसर है ऑप्शन सी शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंका विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी अजात शत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इसका आंसर है ऑप्शन ए नंद वंश का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका आंसर है ऑप्शन डी मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से
भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, यह सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, यह भी सही है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, यह भी सही है। घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार, यह भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था नहीं थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मगध में। निम्नलिखित में से किसे सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महापद्मा नंद को। डेरियस या दारियबाऊ फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा दिए हैं और सूची 2 में राज्य दिए हैं। ऑप्शन देखते हैं। अष्टकुलक, यह परामर्शदायी संस्था थी। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। सोलकिक या शुल्क अध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 1 2 3 4। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका आंसर है अजात शत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महाजनपद दिए हैं और सूची 2 में राजधानी दी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थी, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो इसका आंसर होगा 4 3 1 2। ऑप्शन देखते हैं। 4 3 1 2, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, झेलम को। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।